अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे पुलिस प्रशासन लाए, खुद मारे, नाम मेरे ऊपर लगाए। हम उसके लिए झेलने के लिए तैयार हैं। हमको फांसी पे चढ़ा देगी, फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमारे ऊपर आजीवन कारावास लगा देगी, आजीवन कारावास हम झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसको, उस पापी को यहाँ घूमते हुए देखना हमको पसंद नहीं है। और हमको ही क्या, इस पूरे समाज में यहाँ 10 गांव में जो दहशत है ना वो ख़त्म नहीं होगा, और हमको उसका मृत्यु ही चाहिए। तो क्यों मुख्यमंत्री बने हैं, क्यों हम लोग वोट दिए हैं? इसीलिए वोट दिए हैं, हमारी बातें ना सुनी जाए। चाहे ये बीजेपी, चाहे सपा, चाहे जो हो, कोई भी हमको रोक के दिखाए। ये किसी के, ये सत्ता के जो संरक्षण वाले बचा रहे हैं ना, हम वहाँ भी रहेंगे तो वहाँ से हम हिचवा के मरवाने का। जौनपुर दूल्हा हत्याकांड को आज 28 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी भोले राजभर और प्रदीप बिंद हैं, दोनों पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। अभी आज 28 दिन हो चुके हैं। इसमें तीनों आरोपियों में से जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए इनाम घोषित किया गया था, उनमें से सिर्फ एक आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, रवि यादव। बाकी 2 आरोपियों का कुछ पता नहीं है। कुछ बताया गया आपसे? नहीं, हमसे भी कुछ नहीं बताया गया। हम बस वही गुहार लगाने गए थे कि जैसे रवि यादव को मारा गया, ज़्यादा लेट ना किया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लोग को भी वैसे मारा जाए। क्या आपको लगता है कि आगे इन दोनों का इनकाउंटर हो सकता है? हाँ, हमें प्रशासन पे विश्वास है। प्रशासन बस विश्वास ना तोड़े। कब तक लड़ेंगी? 1 महीने हो गए। जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, जब तक वो लोग को नहीं मारा जाएगा तब तक लड़ेंगे। कहाँ चले गए हैं? एक कहाँ से मिल गया? तो वो तो देखिए, वो प्रशासन का काम है। हमको बस इंसाफ मुझे चाहिए, और इंसाफ इसी तरह हमको चाहिए, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सुनने में ये भी आ रहा है कि अब इनको कोर्ट में पेश करने की बात चल रही है। ये तो हम भी सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रदीप बिंद ने अपना डाला था, उसका कैबिनेट करवा के हमने हटवा दिया है। अब बच्चे हैं जो, उनका भी, बाकी सोले राजभर का दोनों जगह देखे कहीं नहीं गया है, तो उसका मतलब नहीं, अभी भोले राजभर का नहीं गया है, तो हमको वो डर नहीं है। बस हमको ये है कि पुलिस प्रशासन वो लोग को वहाँ पे ना जाने दे, इससे पहले उसकी कहानी ख़त्म कर दिया जाए। क्या लगता है कि ऐसा प्रशासन करेगी? हमारा योगी सत्ता से जुड़ा, हमारा योगी जी से वो है कि देखिए, प्रशासन को योगी जी कहेंगे ना तो वो करेंगे क्यों नहीं, जाएंगे कहाँ? योगी जी कहते हैं ना 24 घंटे में होता है, यमराज खड़ा रहता है, तो यमराज यहाँ पे खड़ा होना चाहिए हर हाल में। हर अपराधी के लिए क्या होता है, उन्होंने कहा था 24 एक चौराहे पे करते हैं तो दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े हैं, तो हमको चाहिए, हमको उनके यमराज खड़े होने चाहिए। मेरे भाई के जो अपराधी हैं उनको वहीं पहुँचना है। आप तो कई बार योगी जी से मिलने का प्रयास आपने किया, मिल नहीं पाए। हम बस इतना जानते हैं, अगर नहीं मिलना है कोई बात नहीं, नहीं मिला रहे हैं कोई बात नहीं, हमको कार्रवाई चाहिए। नहीं कार्रवाई हो, बीजेपी उखाड़ के फेंक दिया जाएंगे। सीधे बता रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। और आप जो वर्ड बोले हैं कि 0 टॉलरेंस, तो 0 टॉलरेंस चाहिए। 24 घंटे में यमराज खड़ा होता है, 24 घंटे में यमराज खड़ा नहीं है, लेकिन अभी खड़ा होना चाहिए। और आप जैसे बोले थे कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो आज आपका टाइम ख़त्म होता है। जब आप लोग ने कहा था कि नोटिस का टाइम ख़त्म है, अब वही सवाल हम खुद आपसे करेंगे कि अभी काहे नहीं गिरा उनका घर? अब तक तो गिर जाना चाहिए। नोटिस पीरियड तो ख़त्म है, 21 तारीख तक था ना, तो ख़त्म हो गया नोटिस पीरियड। जो लोग देख रहे हैं आपकी खबर, 1 तारीख से लोग इस पर निगाह गड़ाए हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं, तमाम कमेंट भी आते हैं कि रवि यादव मार दिया गया, वो यादव था, लेकिन ये जो भोले राजभर है ये सत्ता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। एक ना एक दिन इसको कोर्ट में सरेंडर करवा दिया जाएगा और सारे मामले को रफा दफा कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे पुलिस प्रशासन लाए, खुद मारे, नाम मेरे ऊपर लगाए। हम उसके लिए झेलने के लिए तैयार हैं। हमको फांसी पे चढ़ा देगी, फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमारे ऊपर आजीवन कारावास लगा देगी, आजीवन कारावास हम झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसको, उस पापी को यहाँ घूमते हुए देखना हमको पसंद नहीं है। और हमको ही क्या, इस पूरे समाज में यहाँ 10 गांव में जो दहशत है ना वो ख़त्म नहीं होगा, और हमको उसका मृत्यु ही चाहिए। प्रदीप बिंद, भोले राजभर का हमको वही चाहिए। अगर प्रशासन कहे कि हमको आजीवन कारावास करना पड़े, ये जो हमारे साथ जो सज़ा कहे वो सज़ा झेलने के लिए तैयार हैं। ये कहें कि अगर वो अपने आप को तारीख पे तारीख, हम उसके लिए तारीख लड़ने नहीं जाएंगे। हमारे बस की ये बात नहीं है कि जो हमारा अपराधी उसके लिए हम तारीख लड़े और वो घूमे, ये हम नहीं देख पाएंगे। और फिर लास्ट डेट पे कहीं हमको रास्ते में मरवा दे, ये हम नहीं देख पाए। डर, अभी हम घर से निकल रहे, कब मार दे हमको कुछ पता नहीं है, कब मरवा दे हमको कुछ पता नहीं है, कौन मरवा दे वो नहीं पता। बस हमको है कि हमको इंसाफ चाहिए, वो भी सरकार प्रशासन सबसे चाहिए।
आपको भी पता है उसके ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे हैं। अगर शासन प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई की होती तो क्या आज वो इस तरीके से करता? ये तो बात देखिए, जैसे आपके ऊपर आपको लग रहा है ये सवाल उठता है, वो सवाल हमको भी था और हमने वहाँ पे रखा, लेकिन एक एक्शन लिए जिससे हमको लग रहा है कि हमारा जो प्रशासन है ये कार्रवाई करेगा। हमको अपने डीएम एसपी और यहाँ थाना सराय ख्वाजा पे एक आशा बनी हुई है कि ये कार्रवाई जैसे रवि यादव पे हुआ है वैसे ही होना चाहिए ये लोग के साथ, प्रदीप बिंद भोले राजभर के साथ। अगर नहीं हुआ तो हम इतना कह सकते हैं कि ये सत्ता के जो संरक्षण वाले बचा रहे हैं ना, हम वहाँ भी रहेंगे तो वहाँ से हम हिचवा के मरवाने का वो करेंगे। हम बस ये चाहते हैं कि प्रशासन हमको किसी भी तरह, चाहे यहाँ का लीगल कार्रवाई इधर से उधर हो जाए, चाहे यहाँ के धारा जो भी हो, कानून व्यवस्था इधर का उधर हो जाए, हमसे उससे नहीं लेना देना। हमको जड़ से अपराधी ख़त्म करना है और हाल में हम ख़त्म करके दिखाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी यहीं आते हैं, आपके पास मिलने नहीं आते हैं, और जिस तरीके से वो भोले राजभर के बारे में बात करते हैं और फिर रवि यादव के बारे में बात करते हैं, वो आपने देखा किस तरीके से उनका रवैया क्या था, मतलब बात करने का तरीका उनका। तो ज़रा देखिए, क्या आपको लगता है कि अगर वो भी राजभर हैं, ये भी राजभर हैं, क्या आपको लगता है वो मंत्री हैं? ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से भोले राजभर के, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि कितने आपराधिक मुकदमे से, सीधे अपराधी वो रवि यादव को बता दिया कि आपराधिक प्रवृत्ति का है ये। लेकिन भोले राजभर का शायद बैकग्राउंड उन्हें पता नहीं था, या फिर पता था वो बोलना नहीं चाहते। पता था, बोलना नहीं चाहते। सीधी सी बात है, जातिवाद कर रहे हैं वो, और वो मंत्री के पद पे बैठने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ के जो हम लोग के जनता के लोग हैं वो अभी ये बात नहीं समझ पा रहे। जो राजभर हैं वो ऑफ कोर्स वही नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो उनके मसीहा हैं, लेकिन मसीहा नहीं है। वो जूता साफ करवाने के लिए वो लोग को रेडी करवा रहा है। हम इतना बता रहे हैं, आज नहीं समझेंगे ना, कल समझेंगे। लेकिन ये बात आएगी, और वो जो है जो सबके ऊपर टिप्पणी करता है ना, वो टिप्पणी करने लायक इंसान नहीं है। हम तो उनको अब देखना क्या, उनके ऊपर बात भी करना, उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमको बस ये है कि जनता जो सोच रही है ना, वो ऐसा नहीं होता। जातिवाद छोड़ के ना किसी एक इंसान को देखे और ऐसा समझे कि वो, या फिर छोड़ दे, वोट देना छोड़ दे, बंद कर दे वोट देना, अपने पे हो जाए। जो करेंगे हम खुद करेंगे। ये जो आए दिन अपराधी बढ़ रहे हैं, इनको ख़त्म करे जड़ से। हमारा बस यही है, और हमें बस न्याय चाहिए। हमें प्रशासन से न्याय चाहिए, और जो मेरे भाई के हत्यारे हैं सबके सब ख़त्म होने चाहिए। कल आप फिर डीएम साहब के पास जाती हैं अपनी शिकायत लेके, क्या कुछ बात हुई डीएम साहब से? उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा? देखिए, हम जब पहुँचे हैं तो वो निकल रहे थे और गाड़ी से उतरे, फिर हमसे उनसे बात हुई। हमने यही कहा कि सर, जैसे रवि यादव का हुआ है वैसे ही ये लोग का भी होना चाहिए, और जल्द से जल्द होना चाहिए। जल्द से जल्द आप समझ रहे हैं कितने जल्द हमको चाहिए। और ये कहिए कि आप महीना लेके जाइए, हमको नहीं चाहिए। जल्द से जल्द, मतलब ये महीना ख़त्म होते होते कुछ तो परिणाम दिखाते रहिए, और जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए सबको। प्रदीप बिंद, भोले राजभर, कम से कम ये दोनों को तो ख़त्म करिए। हमको जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए सर। 1 मई की ये घटना है, तब से सत्ता दल के नेता लोग आए आपसे मिलने के लिए, कि या बस वही एक बार उसी समय जिस दिन आप अपने भाई का यहाँ पे शरीर रख अंतिम संस्कार के लिए आप ये लोग आए थे, अंतिम संस्कार करवाने के लिए गिरीश चंद आए वहाँ पे, और रमेश सिंह भी आए हुए थे, धनंजय सिंह आएंगे। इसके बाद कुछ नेता तो आए सत्ता दल के आप लोगों से बात करने के लिए? कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया है। और आए या ना आए उससे हमसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हमको बस इंसाफ चाहिए, जैसे भी चाहिए इंसाफ चाहिए। अगर प्रशासन को अब ये सोचना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को सोचना है, जो बोलते हैं उसको करके दिखाएं। क्या अभी आप चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से मिलना? नहीं, आप चाहते हैं कि मिले या ना मिले, कार्रवाई करके दिखाएं। एक बार तो आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिली तो दूसरे उसी रात में फिर एक इनकाउंटर हो गया। हो सकता है आप वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मिलें तो दूसरे का हो जाए। तो मिलने के लिए देखिए सर, उनको तो पता होगा ना कि कब से हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं बुलाए? क्या आपको ऐसा लगता है? हमें पूर्व मुख्यमंत्री बुला सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बुला सकते हैं? उन्हें सत्ता में आना है। मुख्यमंत्री को इतना टाइम कहाँ रहता है कि हर मामले पे ख्याल रखे? क्यों नहीं होता है? क्यों बोलते हैं जीरो टॉलरेंस? ये नहीं देख रहे हैं उनके नीचे क्या हो रहा है? क्यों बोलते, क्यों मुख्यमंत्री बने हैं? क्यों हम लोग वोट दिए हैं? इसीलिए वोट दिए हैं, हमारी बातें ना सुनी जाएं। उनकी तक बातें ना पहुंच रही हो? क्यों नहीं पहुंच रही? लोकसभा में बात छिड़ गई है, विधानसभा में बात छिड़ चुकी है। उनके विपक्षी के अखिलेश भैया, उन्होंने भी अपनी बात छेड़ दी। अब कहाँ से लाएंगे? अगर उनके तक ये बात पहुंची होती तो क्यों आपको रोका जाता? देखिए सर, बात पहुंची है, हम इतना श्योरिटी हैं। कहाँ पे, कितने दिन तक, मतलब उनकी आंखें बंद हैं या वो नहीं सुन रहे हैं? लोकसभा में नहीं बैठते हैं ना, जानते नहीं हैं?
सब कुछ जानते हैं। बात है वो क्यों नहीं बुला रहे वो उनका, लेकिन हमको बस इंसाफ चाहिए। जैसे आप बोले हैं कि एक चौराहे पे मारते हैं, दूसरे चौराहे पे एमराज है, तो आपका काफ़ी टाइम बीत गया है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जल्द से जल्द करिए, आपके एमराज खड़े होने चाहिए। 1 महीने होने वाले हैं, अभी कुछ प्रशासन की तरफ से कभी कुछ आश्वासन आपको मिला कि आगे और कार्रवाई होगी, या आपने कुछ अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम कुछ बड़ा करने वाले हैं? हमने अल्टीमेटम दे के आए हैं। इस समय पे समय हमने नहीं दिया है। हम जब ही खड़े हो जाएंगे, हमको जब लगने लगेगा कि नहीं हो रहा है, हम खड़े हो जाएंगे। और कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। हमको बस जल्द से जल्द चाहिए, जल्द से जल्द निर्णय चाहिए। जल्द से जल्द मेरे भाई का आरोपी यमराज के पास पहुंचने चाहिए। यानी जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आप ऐसे लड़ती रहेंगी? ऐसे ही लड़ेंगे। जो जड़ है उसको नहीं ख़त्म करेंगे तो हमको लड़े क्या फ़ायदा। इससे अच्छा रवि को भी छोड़ दिया जाता, हम ही लोग तड़प तड़प के मरते। सत्ता में बैठे लोग को अगर बचाया जाएगा तो हम नहीं रह पाएंगे। हमको मरवाना है, भोले राजभर प्रदीप बिंद को मरवाना है, हर हाल में मरवाना है। लोग कह रहे हैं अब सौम्या थक चुकी है, अब नहीं आगे लड़ेगी। वो अभी हमको जानते नहीं हैं, जब देखेंगे तब देखेंगे। बस थोड़ा कुछ इशू है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं तो बताते हैं कैसे होता है और कैसे इंसाफ लिया जाता है। आपके घर तो हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है कि आने वाले समय में आपके पास हम लोग भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, जैसे रवि यादव के घर पर रोक दिया गया। आप नहीं आ पाएंगे, हम आ पाएंगे ना। आप नहीं आ पाएंगे तो हम तो आ पाएंगे ना, हम आएंगे चल के। हमें न्याय चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे ये प्रदेश, चाहे ये बीजेपी, चाहे सपा, चाहे जो हो, कोई भी हमको रोक के दिखाए, ये किसी के दम की बात नहीं, हमारी राइट है। हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ हम किससे मांग रहे हैं? प्रशासन से मांग रहे हैं। प्रशासन इसीलिए बनी है ना कि हम वहाँ पे अपना इंसाफ मांग सकें। हमको इंसाफ चाहिए जी। बाकी देखिए, अभी 28 दिन आज पूरे हो चुके हैं। 24 तारीख को ये परिवार जाता है अखिलेश यादव से मिलने के लिए, उसी रात में रवि यादव को मार दिया जाता है। बार बार ये कहा जा रहा था कि अपराधी जो है नेपाल भाग गए हैं, ये भी बताया जा रहा था कि दिल्ली भाग गए हैं। लेकिन जैसे ही परिवार अखिलेश यादव से मिलता है, सहयोग के तौर पर अखिलेश यादव 2 लाख रुपए का चेक देते हैं। उसी रात में एक इनकाउंटर हो जाता है और बताया जाता है कि मुठभेड़ में रवि यादव मारा गया और एक बदमाश भाग गया। प्रशासन के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि कैसे एक बदमाश भाग गया और वो बदमाश कैसे था, किस गाड़ी से था, कुछ भी प्रूफ नहीं है। एक सिपाही को बताया जा रहा है कि सिपाही के ऊपर फायरिंग की गई, उसके हाथ में दिखाया जा रहा है कि उसको चोट लगी हुई है। अब देखिए आने वाले समय में क्या जो मुख्य आरोपी है, अभी तक ये भी नहीं साफ हो पाया कि आखिर उस दिन 1 मई 8 से 8:30 बजे के बीच में गोली किसने चलाई थी? रवि यादव ने चलाई थी, या प्रदीप बिंद ने चलाई थी, या फिर भोले राजभर ने चलाई थी? अभी तक प्रशासन की तरफ से ये भी नहीं बताया गया था कि मुख्य आरोपी कौन है, गोली चलाने वाला कौन है, गाड़ी चलाने वाला कौन है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कुछ साफ नहीं हो रहा है। घटना के तुरंत दूसरे दिन बाद एसपी कुंवर अनुपम सिंह का एक बयान आता है। उन्होंने पुष्टि किया कि लड़की का जो ममेरा भाई है वो शादी से नाराज़ था। बस इसके आगे कुछ पता नहीं है कि आखिर इस मामले में गोली चलाई किसने थी, रवि यादव ने चलाई थी या प्रदीप बिंद ने? क्या कहेंगे आप लोग? क्या इस मामले में बाकी जो आरोपी हैं जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, अभी 2 आरोपी बाकी हैं, इनका इनकाउंटर होगा या फिर इसमें भी सियासी खेल खेला जाएगा? क्योंकि जो भोले राजभर है वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। क्या आने वाले समय में इन लोगों का इनकाउंटर होगा या नहीं होगा? धन्यवाद।